प्राकथन मैंने बताया था ना, किसी भी पुस्तक के प्राकथन में क्या होता है, उसका विस्तार क्या है, उसका सूक्ष्म रूप क्या होता है, इसमें हम किस बात को जानेंगे। तो वो चल रहा है, इसी शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है। बात ये चल रही थी, ये शरीर ही क्षेत्र है और ये युद्ध इसी क्षेत्र में होता है। तो इसमें दो प्रवृत्तियां हैं पुरातन, मतलब आदिकाल से, देवी संपद और आसुरी संपद। देवी संपद में है पुण्य रूपी पांडव। पांडव की संतान थे ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, और ये किनकी संतान थे, यानी किसकी संतान हुई, पुण्य। और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वो कर्तव्य ही कर रहा है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए गीता में क्या बताया है, आराधना ही कर्म है, और हम लोग अलग अलग कर्म बांटे बैठे हैं कि किसान का खेती करना कर्म है, नाई का बाल काटना कर्म है, मानते हैं ना। तो ये तो पुण्य जागृत होने से पहले ही संसार के कर्म हैं जो हमें कोई मुक्ति नहीं दिलाएंगे। खेती करते करते किसान का शरीर छूट गया, कहाँ गया बेचारा, क्या हुआ उसका, तड़प तड़प के मर गया। बहुत से किसानों ने फांसी लगा ली, डिमांड पूरी नहीं हुई। तो ये बातें, ये मुक्ति दिलाने वाले कर्म नहीं है, ये सांसारिक बंधन के कर्म है, जो जिस योनि में जाओगे वहां आपको मजबूरन करना ही, जवाब तो दो, करना ही। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वो क्या था, पांडु से जो विवाह हुआ उससे पहले कर्ण जो है मंत्र से कोई था, ये कहानी है, तो कर्ण पैदा हो गया था। तो पांडव से संबंध होने से पहले हुआ ये। आजीवन कुंती के पुत्रों से, पांडवों का कोई दुर्धर्ष योद्धा था तो वो कौन था, कर्ण। विजातीय कर्म, जो ये बाहरी सांसारिक कर्म है, इसको क्या कहा जाता है, विजातीय कर्म, जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है। पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती। पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर किसका प्रतीक है, अनुराग रूपी, भाव रूपी, नियम रूपी नकुल, और सत्संग रूपी सहदेव, सात्विकता रूपी ही सात्यकी, ये इनके पक्ष के हैं। काया में सामर्थ्य रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज इत्यादि इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष होता है, जिनकी गणना 7 अक्षोहिणी है। कितनी है, 7 अक्षोहिणी। अक्ष किसको कहा जाता है, दृष्टि, अक्ष दृष्टि को कहते हैं। सत्यमयी दृष्टिकोण जिसका गठन है वह है देवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाली ये 7 सीढ़ियां ही 7 भूमिकाएं हैं, न कि कोई गणना विशेष। वस्तुतः ये प्रवृत्तियां अनंत हैं, कोई गिनती नहीं की जा सकती, अनंत प्रवृत्तियां होती है ये। दूसरी ओर है कुरुक्षेत्र, जिसमें 10 इंद्रियां और 1 मन, अर्थात कितने हुए, 11 अक्षोहिणी सेना, 10 इंद्रियां और 1 मन। मन सहित इंद्रियमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है आसुरी संपद, जिसमें है अज्ञान रूपी, सब कुछ जानता था। अब आपको बताऊं, उसका एक सबके पास गुप्तचर होते हैं, बहुत तगड़ा गुप्तचर था, नाम तो मैं उसका भूल रहा हूं। उसने स्पष्ट रूप से उसको बोल दिया था कि भले कितना ही हो आपके पुत्र हारेंगे, परिणाम ये कह रहा है, निश्चित रूप से हार जाएंगे ये, तो इसलिए तुम अब भी जो है, और मारे जाएंगे यदि उनसे उधर लड़ेंगे तो, क्योंकि उधर क्या है, भगवान साथ में है, पुण्य उधर है, वो लोग धर्म के पक्ष में है, इसलिए तुम हार जाओगे। लेकिन फिर भी अपने 100 पुत्रों को मरवा दिया और बैठा बैठा ये सोचता रहा अब जीतेंगे, अब जीतेंगे। यही क्या होता है, अज्ञान। यही क्या होता है,
जानते हैं कि ये गलत है फिर भी कर लेते हैं, जानते हुए अंधा था इसलिए क्या है, धृतराष्ट्र। अज्ञान रूपी, जो सत्य को जानते हुए भी अंधा बना रहता है, ये भी जानता था कि राज मेरा नहीं है फिर भी उस पे चिपका रहा। उसकी सहचारिणी है गांधारी, इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति। इसके साथ है मोह रूपी दुर्योधन। दुर्योधन किसका प्रतीक है, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म, द्वैत का आचरण रूपी द्रोणाचार्य और आसक्ति रूपी। सुना होगा आप लोगों ने कि एक तो अश्वत्थामा, हनुमान जी, भीष्म, 5 ऐसे हैं जो कभी मरेंगे नहीं, हमेशा जीवित है। सुना है क्या? न सुना है तो मैं बता रहा हूँ कि फिर सुन लोगे किसी से। हाँ, ये इसलिए नहीं, आसक्ति कभी मरती है क्या? जब तक प्राणी रहेंगे तब तक क्या रहेगी, भ्रम मरेगा कभी? जब तक जीव रहेंगे उनके हृदय में भ्रम का निवास, ये मरने वाले, ये प्रतीक है। अब ऐसे कोई व्यक्ति थोड़े बैठे हैं, आज लोग कह रहे हैं कि साहब वहाँ उस मंदिर में अश्वत्थामा पूजा करने आता है, एक मंदिर है, और आधा सच आधा फसाना, ये टीवी में अविश्वसनीय, कल्पनीय। अब यार टीवी में आपने कैमरा पकड़ लिया तो आप क्या त्रिकालज्ञ हो गए क्या? तीनों कालों के जानकार हो गए क्या? तो टीवी वालों ने बताया, टीवी प्रमाण हो गया, सत्य और असत्य का टीवी क्या हो गया, प्रमाण। ये बात गलत है। जिस विषय का जो जानकार है ना वही उसको जानता है। अरे बीमारी का जानकार कौन होगा, डॉक्टर। अब डॉक्टरों में भी कई ब्रांचेज है। दांत के डॉक्टर को आप हड्डी का रोग दिखाओगे तो क्या ठीक करेगा? उसके लिए मिलती जुलती कोई दवा आपको दे सकता है, पूर्णतः आपको ठीक नहीं कर सकता। इस तरह से तो इन चीजों के जानकार वो लोग नहीं है। विकल्प रूपी विकर्ण, विकल्प का उठते हैं मन में, कल्पनाएं उठती है ना, विशेष कल्पनाएं, उसको कहा जाता है विकल्प। अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सब के बीच में है जीव रूपी विदुर। विदुर जी को महाभारत में महात्मा कहा गया है, जगह जगह महात्मा विदुर। जो रहता तो अज्ञान में है, इस अज्ञान, अब भी हमें ज्ञान थोड़ी हुआ, ज्ञान का मतलब परमात्मा की जानकारी हो गया क्या? हमें ज्ञान नहीं हुआ। तो ये हमारा जो जीव है वो अज्ञान में रहता है हमेशा, किंतु दृष्टि सदैव पांडवों पर है। पुण्यवान सब बनना चाहते हैं ना, अच्छा कर्म सब हम करना चाहते हैं, श्रेष्ठ सब लेना चाहते हैं, वही है पुण्य। और दृष्टि किन पर रहेगी? पांडवों पर, पुण्य से प्रवाहित प्रवृत्ति के ऊपर, क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है। इस प्रकार आसुरी संपद भी अनंत है, क्षेत्र एक ही है, यह शरीर। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां एक प्रवृत्ति, एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच और अधम योनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में क्रम से साधन करने पर देवी संपद का उत्कर्ष और आसुरी संपद का सर्वथा समन हो जाता है। जब कोई विकार ही नहीं रहा, मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय हो जाता है, तो देवी संपत्ति की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव 11वें अध्याय में चित्रण किया था, जब वो नहीं लड़ रहा था तो विशाल रूप दिखाया, तो कौरव पक्ष और पांडव पक्ष सबके सब भगवान के मुख में समा रहे थे, विलीन होते जा रहे थे, अपने आप ही मर रहे थे। तो उसमें क्या देखा उसने? कौरव पक्ष और अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में समाहित हो रहे हैं। पूर्ति के साथ देवी संपत्ति भी विलीन हो जाती है, अंतिम शाश्वत परिणाम निकल आता है। इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए ही करता है। लोक संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया। गीता छंदोबद्ध है, व्याकरण सम्मत है, किंतु इसके पात्र प्रतीकात्मक है, अमूर्त योग्यताओं के मूर्त रूप मात्र है। गीता के आरंभ में 30-40 पात्रों का नाम लिया, जिनमें आधे सजातीय और आधे विजातीय हैं, कुछ पांडव पक्ष के हैं और कुछ कौरव पक्ष के।
विश्व रूप दर्शन के समय इनमें से 4-6 नाम पुनः आए, अन्यथा संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है। वह अर्जुन भी केवल योग्यता का प्रतीक है, न कि कोई व्यक्ति विशेष। गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन कुल धर्म के लिए विकल है, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया और निर्देश दिया कि आत्मा ही शरीर नाशवान, इसलिए युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को ही मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीरधारी ही तो थे, दोनों ओर संबंधी तो थे। संस्कारों पर आधारित शरीर क्या तलवार से काटने पर समाप्त हो सकेगा? जब शरीर नाशवान है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, तो अर्जुन कौन था? क्या अर्जुन के पास शरीर नहीं था? जब कह रहे हैं कि शरीर नाशवान है इसलिए युद्ध कर, तो शरीर तो उसका भी है। श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े हैं? क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं? ये श्री कृष्ण ने कहा कि जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वह पापायु मूढ़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही। और फिर अर्जुन की रक्षा, शरीर की रक्षा थोड़ी करेंगे। यदि कि श्री कृष्ण किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं, तब तो वे भी और व्यर्थ ही जीने वाले हैं। वस्तुतः अनुराग ही आपके हृदय में परमात्मा के प्रति जो स्नेह है, उसी का नाम क्या है? अर्जुन। वही क्या होगा? अर्जुन।